नाजरीन, आपको एक अहम बात बताते हैं कि कोरोना वायरस की हर किस्म के खिलाफ मौसर यानी यूनिवर्सल कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी में अमरीकी माहिरीन को मजीद कामयाबियां हासिल हुई हैं। अगर इस वैक्सीन की अफादियत हतमी तौर पर साबित हो गई तो ये 150 रुपए से भी कम कीमत में दस्तयाब हो सकेगी, जिससे खास तौर पर गरीब ममालिक का बहुत भला होगा। जानवरों पर तजर्बात के दौरान इस वैक्सीन ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उन्हें बैक वक्त दो अलग अलग इकसाम के कोरोना वायरस से महफूज रखा। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं बल्कि वायरस का एक पूरा खानदान है, जिसमें तकरीबन 1.5 दर्जन वायरस शामिल हैं, जो खुर्द बिन तले अपनी मखसूस ताज जैसी साख्त और चंद दिगर मुश्तरका खसूसियात के बायस अलग ही पहचाने जाते हैं। अलबत्ता मौजूदा सॉर्स कोविड समेत कोरोना वायरस की सिर्फ 7 इकसाम ही इंसानों को मुतासिर करती हैं, जबकि उनकी अक्सरियत भी नज़ला, जुकाम और सांस से मुतालिक दीगर शिकायत अमराज की वजह बनती हैं। इस बारे में ऑनलाइन रिसर्च जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के ताज़ा शुमारे में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया शार्लेट्स वैली के सीनियर तहकीककार स्टीवन जकी और इनके साथियों का तहकीकी मकाला शाये हुआ, जिसमें नई कम खर्च और यूनिवर्सल कोरोना वैक्सीन के तजर्बात पर तफसील से रोशनी डाली गई है। सूरों पर किए गए तजर्बात में इस वैक्सीन ने उन्हें कोविड-19 और PEDV कोरोना वायरस के हमलों से मुकम्मल तौर पर महफूज रखा। इस कामयाबी की रोशनी में माहिरीन की ये टीम इंसानी तजर्बात शुरू करना चाहती है, जिसके लिए उसे अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बाज़ाब्ता इजाजत दरकार होगी। कोरोना वायरस के खिलाफ हरफन मौला वैक्सीन तैयार करने के लिए ई कोलाई नामी जरासीमों को जीनियाती तब्दीलियां करके बीमारी फैलाने वाले हिस्सों से पाक किया गया, जबकि इनकी सतह पर कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन के अहदाफ का इजाफा भी किया गया। बताते चले कि कोरोना वायरस की सतह पर छोटे छोटे उभारों जैसी स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, जो उसे किसी खुलिये को जकड़ने और उसके अंदर दाखिल होने में मदद देती हैं। हमारा मुदाफाती निजाम इसी स्पाइक प्रोटीन को शनाख्त करके रद्द अमल पैदा करता है, जो वायरस के हमले से बचने में हमारी मदद करता है। अलबत्ता स्पाइक प्रोटीन की सबसे खास बात यह है कि अब तक तमाम इकसाम के कोरोना वायरस में एक ही जैसी होती है, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ कोई तब्दीली भी नहीं हुई। जीनियाती तरमीम शुदा ई कोलाई बैक्टीरिया को हलाक करके मुर्दा हालत में जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, जहाँ कुदरती मुदाफाती निजाम स्पाइक प्रोटीन की बुनियाद पर उन्हें कोरोना वायरस समझता है और फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू कर देता है। इस तरह वो आने वाले वक्त में असल कोरोना वायरस के हमले से भी जिस्म को महफूज कर देता है। वैक्सीन की तैयारी में जरासीमों के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बार जरासीमों में मतलूबा वैक्सीन के खसूसियात पैदा हो जाएं तो फिर उसकी बड़े पैमाने पर पैदावार बहुत ही कम खर्च पर की जा सकती है। दिलचस्पी की बात यह है कि जरासीम पर मुश्तमिल वैक्सीन की भारी मिकदार तैयार करने के लिए तमाम साजो सामान वही दरकार होता है जो शराब साजी के आम और छोटे मोटे कारखानों में इस्तेमाल होता है। दरअसल ये वैक्सीन बड़े पैमाने पर बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जो शराब साजी का है। इलावाजी इस वैक्सीन को आम रेफ्रिजरेटर के दर्जे हरारत पर महफूज किया जा सकेगा और किसी खुसूसी गैर मामूली या महंगे इंतजाम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यूनिवर्सल कोरोना वायरस वैक्सीन के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त अगरचे उम्मीद अफजा है, लेकिन अब भी उसे मजीद कई मराहिल से कामयाब होकर गुजरना होगा। तहम अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो पाकिस्तान समेत दीगर कई गरीब ममालिक के करोड़ों अफराद का भला होगा। हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के साथ मोना जाफरी, SNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें।